चारों तरफ मुझको मेरे दोस्त समर सिंह, कोई शतरंज का जाल बिछाओ और उस शर्मजादे कृपा चंद को किसी तरह अपनी सियासत के जाल में फंसाओ। उसके बाद उस शर्मजादे को हम दिखाते हैं कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। तो आप चिंता न करिए मेरे दोस्त बने, आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन, कोई तरकीब जल्दी से बतलाइए। मिनटों का शिकंडो मैं कर लाऊंगा दोस्त, इसमें जरा भी ना लगूंगा। ठाकुर कोई तरकीब बताओ, काम करने में एक पल में देर नहीं लगाऊंगा। मेरे दोस्त समर सिंह, तोहरा से हमरा के यही उम्मीद थी कि ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वह जरूर अपना लहू बहाएगा। नहीं मेरे दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त कहो, जोश में आकर तुम होकर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इस रियासत नैनागढ़ का सेना नायक है, वो भी जाबाज खिलाड़ी है, अपार शक्ति है उसके अंदर। इसलिए तरकीब मैं बताऊंगा, सफलता तेरे हाथ में है। मेरे दोस्त, तो मेरी बात को गौर कर सुनो, की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, बात मानो हमारी। की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, जाकर पिस्टल को उसकी चुरा लाइए। कहना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल उसको। मेरे दोस्त समर सिंह, कहिए बड़ी ठाकुर। चाहो किसी तरह से उसकी पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उससे बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल बुलाया है। उसके बाद उस शर्मजादे सेनापति कृपा चंद को हम खून का खेल दिखाएंगे। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, आपके काम के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। जब तक पूरा नहीं होगा हम वापस नहीं आएंगे। मेरे दोस्त समर सिंह, अगर इतना काम कर दोगे तो एक दिन हम सब नैनागढ़ के आधे राज का हम तेरे को वारिस बना देंगे। बड़े ठाकुर, किसी ने कहा है लगे ना ब्रश में फल तो उसे काट देना चाहिए, और लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। मुझे जाने की इजाजत दो बड़े ठाकुर। जाओ मेरे दोस्त, तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, हमने समर सिंह को अपने ढाल बनाकर और तेरी मौत का पैगाम भेज दिया है। जब तक तुझे नैनागढ़ की धरती से मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। साला हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से आए, हम जमाने से नहीं।
शान। ये बॉर्डर की चौकी है, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, आएंगे तो बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है। सिपाही बाबू, यस सर। आपने देखा कर राजमहल में नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी कुंवर और श्यामाबंदी का किस तरह बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, और कत्ल के इल्जाम में मेरी पत्नी सुनैना को सम्राट ने उस सिंह जल्लाद के द्वारा सजा मौत की सजा दिया। हाँ साहब। और अगर मेरा बेटा विजय अपने कॉलेज के हॉस्टल से आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक तरफ राजमाता के विषय में अगर सोचता हूँ तो बहुत ही मुझे भी पछतावा हो रहा है कि उस राजमाता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके जिगर के टुकड़े को इस दुनिया से मिटा दिया गया। हाँ साहब। सिपाही महाबली, फिलहाल ये तो भगवान ने जो किया है वो अच्छा ही करते, कभी खराब नहीं करते। सम्राट ने जिस तरह मुझ पर विश्वास कायम रखा है, इसलिए हम लोग अपनी सीमा सरहद पर रहें और अपने देश की हिफाजत के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करेंगे। क्यों नहीं साहब? आओ हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा की सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, बैठिए साहब। जय गोपाल। जय गोपाल। ये बताओ, सेनापति कृपाचंद आपका ही नाम है? जी हाँ, मैं सेनापति कृपाचंद हूँ। कहिए आप नैनागढ़ राज की सीमा सरहद पर कैसे आए और क्या काम है? हम एक वैद्य हूँ, राजमहल में राजमाता का इलाज करने के लिए गया था और राजमाता ने कहा कि उसी रास्ते से जाओगे, सेनापति से मेरा संदेशा कह देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है। सेनापति से कहते हैं बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाए, नहीं तो मैं भगवान को प्यारी हो जाएंगे। क्या? हाँ हाँ, क्या कहा भाई जी आपने? इलाज करता हूँ। राजमाता की तबीयत खराब है और आप उनका इलाज करने के लिए राजमहल गए हैं, और उन्होंने मुझे संदेशा भेजा कि जितनी जल्दी हो सके मेरे सेनापति के पास। सेनापति, ये आपका नौकर चोर है क्या? ये मेरी बैग खोल रहा है। सीमा सरहद पर हम लोग अपने देश की हिफाजत करते हैं और हरामखोर तुम बैठ जी। अरे साहब पहले बात तो सुनो। देखिए, हमारा काम है, कोई बाहरी आदमी आए उसे चेक करो, नहीं बंदूक ले घूम रहा। अरे बेवकूफ, तो बैग उतार कर हमारे सामने चेक करो सारे। अरे साहब, सिपाही महाबली, इसलिए नैनागढ़ राज में तुम्हें मालूम है कि चोरी की सजा क्या है। अगर सम्राट तक शिकायत गई तो साले तुम्हारे दोनों हाथ कलम कर दिए जाएंगे। अच्छा भैया सेनापति, आपका संदेशा मैंने कह दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, बैठ जाइए, मैं अवश्य। क्या बात है आपकी? हमें लगता है कि तबीयत खराब है। सेनापति कृपाचंद, मुझे बहुत जोरों की प्यास लग गई है और मुझे चक्कर आ गया है। हाँ सेनापति, एक गिलास मुझे पानी पिला दो। सिपाही महाबली, वैद्य जी को चक्कर आ रहा है क्योंकि कड़ी धूप में चक्कर आए। तुम तत्काल एक गिलास पानी लेकर आओ जल्दी। पानी? जी हाँ। पानी कहाँ होगा? अरे बेवकूफ, अपनी बादल की जो चौकी है उसमें देखो जाकर, सुराही है वहाँ पर पानी लेकर आओ। सुराही तो कल है गुरुआ फोड़ डाइस। क्या कहा? सुराही फोड़ दिया? हाँ फोड़ डाइस। अरे यार, तो सामने इंडिया मार्का, उससे पानी लेकर आओ जल्दी। वैद्य की तबीयत खराब। इंडिया मार्का का चैन टूट गया। मतलब साले तुम पानी किससे पीते हो? हम तलवा में पी थी। वैद्य जी मुझे माफ करना, पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन आज हम अपनी सीमा पर आपको पानी नहीं पिला सकते। सेनापति कृपाचंद, अब मुझे थोड़ा सा आराम हो गए, अब मैं चला जाऊंगा। ठीक है वैद्य जी, जाइए। अगर आपको दिक्कत है मैं सिपाही को भेज देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा आराम से। अरे मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। अच्छा भैया नमस्कार। अगर तो मुझे पहले बता देती तो मैं इंडिया मार्का का चयन सही करा देता। साहब क्या बात है? तुम बहुत दयालु हो।
बात क्या है? हमका लागत या साला ड्रोन कैमरा वाला है का। बेवकूफ, हर किसी को शक की नजर से महाबली नहीं देखा जा सकता है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त चारों तरफ ड्रोन कैमरे की चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें 4 अगर चोर हैं तो 6 बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं अजनबी जगह पर। ये क्या चोर है? जो कौन बैदा लाल लिपस्टिक लेके घूमत है, बेल दी ना एक ठू ले जाओ साहिबाइन के बरे, एक ठू मकई में हेरारू बरे। बेवकूफ, उसकी लाली लिपस्टिक वो किस काम के लिए रखा था ये तुम्हें नहीं मालूम? यहू दवाई ना का। अरे यार, कुछ करता होगा तभी तो रखा है। अच्छा, तो एक का सिपाही महाबली, फिलहाल भाई जी ने मुझे तो संदेशा दिया है कि राजमाता ने मुझे राजमहलों में याद किया है और राजमाता के हुक्म की हम लोग तौहीनी नहीं कर सकते। राजमाता के आदेश का पालन करेंगे और फिर तमाम इसी मसरत से छोड़कर राजमहल तकते हैं राजमाता से मिलने। चलो साहब, चलो। अब हम चल रहे दरबार की तरफ। अब संध्या तो सुबेरा होगा। चुम्मा 1 लाख मना ले भाई, लेकिन चलते चलते कहना क्या है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं ना लम्बादार। असल बात इनका सबका समझाए रहे ना आपके विषय में, इनका सबका समझाए रहे कि क्यों जौन है हमें ठाकुर लम्बादार के खिलाफ गुंडई ना पेले, नहीं तो पेले जई हो। महाबली, हाँ। काफी वक्त गुजर गया लेकिन अभी समर सिंह वापस नहीं आया। जाए देखी का कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया? जाओ देख कर आओ। आप बैठो, हम देख के आ रहे हैं। ठीक है, जा। दोस्त कयामत से नहीं करिए दिल को अब बेजार, कृपा चंद का दोस्त मन ले आया है। हाँ मेरे दोस्त। अरे वाह वाह मेरे दोस्त समर सिंह, वाह। अगर बड़े ठाकुर वाकई एक दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती किस काम? वाकई तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है नहीं बड़े ठाकुर। मेरे दोस्त। कहो। मजा अब आएगा, मजा आएगा इस घड़ी खोल के इस खेल में। कृपा चंद तड़पेगा साला नैना गढ़ की मेरे दोस्त। जाओ तुम अपने कमरे पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है बड़े ठाकुर, मैं चलता हूँ। जब जरूरत पड़े मुझे फोन करके बुला लेना। वेरी गुड। हरामजादे कृपा चंद, अब तेरी खैर नहीं है। अब साले ऐसा शतरंज का जाल बिछाऊंगा और तेरे को ऐसा फंसाऊंगा कि तू साला अपनी जिंदगी से उबकर मौत को गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। साला सुनैना ने बेरहमी से मेरे बेटे का कत्ल कर दिया और उसी गम में मेरे स्वामी जी अफसोस किए बैठे और मैं भी। स्वामी जी, क्या तुम आओगे उसी दम निकल जाने के बाद? क्या तुम आओगे उसी दम
दम निकल जाने के बाद क्या तुम आओगे उसी दम निकल जाने के बाद सारी खुशियाँ मिट गई, सारी खुशियाँ मिट गई। बेटा गुजर जाने के बाद सारी खुशियाँ महारानी चंद्रवती गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी को कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि महारानी चंद्रवती देवकी की तरह बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहे और हम कंस की तरह कब तक इसके 8वें पुत्र का वध करता रहूंगा। मैं कंस नहीं, इस रियासत कंचनगढ़ का, ऐसे रियासत नैनागढ़ का मैं राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह हूँ। हरम दादी, अब तेरे को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। लोग टाली को काटते हैं, ये ठाकुर कयामत सिंह जड़ को ही काट देता है। अब इस ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन नहीं, हम छत्री हैं, छत्री सोते वक्त किसी परवाह नहीं करते। इस ससुरी को पहले नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद मौत के घाट उतार दूंगा। साली कयामत से तुझको और क्या हो गया? आए कयामत से तुझको ये क्या हो गया? जान पे मेरे हावी ये तू हो गया। करते हुए आप खाया नहीं, जान पे मेरे हावी ये तू हो गया। की मौत बनकर तेरी बनाया यहाँ, मौत बनकर की मौत बनकर तेरी बनाया यहाँ, मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमिया, इसलिए सोन ज्यादा बताओ नहीं। कयामत से गाओ आखिर क्यों मुझे मार देना? महारानी चंद्रवती, मैंने कहा ना कि मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनना है। अगर तुम जिंदा रहोगी तो बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहोगी और फिर मैं इस रियासत नैनागढ़ का सम्राट नहीं बन पाऊंगा। इसलिए तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कयामत से तेरा ये हौसला और तेरा ये हौसला हबीस कभी नहीं पूरा होगा। महारानी चंद्रवती, हमारा हौसला और हमारी हाबिस तो आज पूर्ण होकर रहेगी, लेकिन तुमको मारने से पहले हम एक राज की बात बताना चाहते हैं। कैसी राज की बात? जिसको जानने के बाद तेरे दिल पर भयंकर तूफान आ जाएगा और तेरे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ। तो जरा गौर कर मेरी बात को सुनो कि रानी जी तुमको सच मैं बतला रहा हूं। रानी जी
तुम्हारी कृपा चंद की धोखे से श्यामा को मैंने ही मेरा सुधा महारानी चंद्रवती, तुम्हारे कुंवर का खून सुनैना ने नहीं किया था, बल्कि उसका खून मैंने किया था। मैंने कृपा चंद की धोखे से कटारी लाकर तेरे कुंवर और श्यामा बांदी को मौत के घाट हमने उतारा था, और खून के इल्जाम में निर्दोष सुनैना फंस गई। जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा के मारा है, तो ठीक उसी तरह हराम जादे। महारानी चंद्रवती, तेरा ये सपना साकार नहीं होगा। तू मेरे को मारना चाहती है, मरेगा। धोखेबाज, तूने इतना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। मेरे निर्दोष सेनापति की पत्नी सुनैना को तूने फंसा दिया। तुझे भगवान की दो टके की औरत बवाल कर रही थी। राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह को मारने का ख्वाब देख रही थी। मिटा दिया साली का नेशनाम इस दुनिया से। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, हमने तेरी जिंदगी में आग लगा दिया है। अब तेरी बारी है, तुझे मौत के घाट उतारूंगा और उसके बाद तेरी बेटी राजकुमारी मोहिनी को अपनी पटरानी बनाऊंगा और हम इस रियासत नैलागढ़ के शहंशाह कहलाएंगे। चला अब इस रिवॉल्वर को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा देता हूँ। वक्त आने पर साली काम देगी। तो क्या हुआ रानी जी, चल बताओ मुझे क्या हुआ। क्या हुआ रानी जी, चल बताओ मुझे। कौन पापी जो है सा गजब कर गया। देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया। मार गोली जिगर छलनी है कर गया। बता आपको किसने गोली मारा? रानी जी को तुम्हारा है क्यों जान से अब बचेगा तू जिंदा न संसार में। खौफ खाया जरा
ले लिया। नहीं हुजूर। तो रात कुछ में समझा नहीं ऐ महाराज जी कुछ में समझा नहीं कैसे रानी के संगे ये गजब हो गया। मैं तो खा के कसम कहता भगवान की चाल चल करके मुझको फंसाया गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने राजमाता को नहीं मारा हुजूर। सेना बल के बच्चन, अभी अभी मेरे कानों में गोली की आवाज गूंजी है और मौके पर तू, अरे राजमाता के पास ये पिस्टल निकली। अरे तो हुजूर ये पिस्तौल किसकी है? कृपाजन, किसकी पिस्तौल है ये? ये पिस्तौल तो मेरी है, लेकिन मैंने राजमाता का खून नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। ये पिस्तौल जब तुम्हारी है तो गुनहगार कौन है? सिपाही, कैद कर लो इस हरामजादे को। मेरी बात पर यकीन कीजिए, भला राजमाता को मारकर मुझे क्या मिलेगा महाराज, क्या मिलेगा? ये झूठ बोल रहा है। इस शरामजादे खूनी दरिंदे सेनापति कृपा चंद ने अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। और कृपा चंद ऐसा गजब क्यों किया? मेरी पत्नी से लिया है। तुझे कितना वफादार था ये आप क्या कह रही? मैं अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को इस दुनिया से मिटा दिया? नहीं महाराज नहीं। जरा आप सोचिए, क्या मैं राजमाता को मार दूंगा तो मेरी पत्नी सुनैना मुझे वापस मिल जाएगी? नहीं महाराज नहीं हुजूर। और नहीं राजन, मैंने गुनाह ये किया नहीं राजन, मैंने गुनाह ये किया है और नहीं जान रानी की मैंने
मुझको और जाने कौन पापी गजब ये किया। न जाने कौन ऐसा पापी है जो कि राजमाता को मारकर मुझे फंसाना चाहता है। महाराज मैंने राजमाता को नहीं मारा, हुजूर नहीं मारा। हुजूर ये झूठ बोल रहा है, साबित करना चाहता है। सेनापति कृपाचंद, ये पिस्तौल आपकी है, गोली आपकी पिस्तौल से चली तो गुनहगार आप हैं, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। भाई जब पिस्तौल आपकी है तो सजा का भागीदार यही तो है। सेनापति कृपाचंद, कहिए हुजूर। आज के 8वें दिन 8 तारीख को सुबह 10 बजे भारे दरबार तुझे फांसी दी जाएगी। हुजूर अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो आप जो भी सजा देंगे मैं उसे हंसते हुए कबूल करूंगा। तुम कहाँ चली गई माँ? मेरी भैया कहाँ को सिधारी मेरी भैया कहाँ को सिधारी रो रही है तुम्हारी दुलारी। उठो मेरी मैया कहाँ को सिधारी रो रही है तुम्हारी दुलारी। मेरी मैया जरा आँख खोलो मेरी भैया जरा मुखी से बोलो रो रही है तुम्हारी दुलारी। हुजूर राजकन्या को आप धीरज बंधाइए, वरना रो रो कर ये बेचारी बीमार हो जाएगी। रामबली ले ला इस खूनी दरिंदे को, घसीटते हुए कैद खाने के अंदर बंद कर साले को। सेनापति कृपाचंद, अब चलिए महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर महारानी जी की लाश को उठाया जाए और इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है हुजूर, आप चलिए, राजमाता की लाश को लेकर हम गंगा तट पहुंच रहे हैं और गंगा मैया की गोदी में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए हुजूर। आओ बेटी। अरे वाह वाह मोहनी वाह, वाकई एकर सूरत देखने के बाद तो ससुरा हमरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। राजकुमारी मोहनी, अम्बई शादी तोरा सही रचाऊंगा,
वरना गंवारा मर जाऊंगा। सबाई रंबलिया चाहे ना बता, सब मुझको है पता। अबे चुप! सालान पर जाहिल गवार करे ससुरा के तेरे को क्या पता है? हमका सब कुछ पता। अरे क्या पता है? दीवाना पूछ लेना तेरा नाम सालान पर जाहिल गवार यहाँ राजमलिका की लाश पड़ी है और ही ससुरा तराना छेड़ रहा है। तुमने मार डाल साला राजमाता का। रंबलिया राजमलिका की लाश को उठा सेनापति की तो हमका विश्वास नहीं हो। तो पता नहीं कौन साले खून किसने किया? के जौने पता चल जाए ना तो अब ही हमका पता चल जाए तो हम 50 जूता मारी सारे के। अबे उस खूनी की तलाश तो मेरे को भी है, लेकिन साबुत मिली है। रंबलिया राजमाता की लाश के पास और ससुरे कृपा चंद की रिवॉल्वर बरामद हुई है। इससे साबित होता है कि राजमलिका का खून उस हरामजादे कृपा चंद ने किया है। वही साबूत लेकिन हमका विश्वास नहीं लंबरदार। रामबली छोड़ इन सब बातों को। अगर राजकुमारी मोहिनी के साथ हमारी शादी हो जाए तो फिर मुझे खून खराबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहाँ की राजमलिका कहलाएगी और हम यहाँ के सम्राट कहलाएंगे। मान लियो राजकुमारी के साथ तुम्हारी शादी हो जाए तो मोटी हिसाब मान लियो। हाँ मान लियो राजकुमारी के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ हैं? और मान लियो शादी में ले जाओ हाँ और वही बिस्तर में तुमका चाचा कह दे तो का हो? अब अच्छा नालायक, मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं। हाँ चाहे अम्मा हुआ। चले उसको ले जा। नंबरदार बोल अब यहाँ के मंत्री हो आप। तो एक राजमाता का खून हुआ है अच्छा तो हाथ लगाना तो आपका परम कर्तव्य। अबे घसीट के ले जा, साली को बहा दे, किसी झाड़ी में फेंक दे ले जाकर। ये मतलब दाल में कुछ काला है। अबे हरामजादे कृपा चंद, आज तुमने देख लिया कि ठाकुर कयामत सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हरामजादे अभी तो क्या, अभी तो सिर्फ तेरे को सजा हुई है। अगर तुझे मौत के घाट न उतरवा दिया तो अपना नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह। कैर बरसाना ही मेरा काम है। डाल दू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे क्या? न जाने क्यों आज मुझे
मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। और कल मेरे कॉलेज की छुट्टी भी है, तो कल मैं अपने मम्मी और पापा से मिलने जाऊंगा। अरे भैया बड़ा गजब होगा। क्या हुआ? बड़ा गजब होगा। आपके पापा को जो है महाराज जेल में डाल दिए, महारानी के कत्ल के इंजाम में। ये आप क्या करूँ राम महाबली? अरे भैया अबे हम हुए से आए रहे हैं। ये सब कैसे हो गया महाबली? अरे महारानी के कत्ल के इंजाम में जो महाराज जो जेल में डाल दिए। 8 तारीख को फांसी भी है। क्या? नहीं महाबली, आप चलिए, मैं अपने आ रहा हूं। कैसे हो गया भगवान? मेरे पापा को किसने फंसा दिया? मैं आपके पास आ रहा हूँ पापा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे पापा ने अपने पूरे जीवन इस नगर राज की सुरक्षा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया, और उनकी ईमानदारी और वफादारी का सिला ये मिला। पापा मैं आपके पास आ रहा हूँ पापा। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को देखा है। राजा हरिश्चंद, राजा हरिश्चंद दानी को बाजार में देखा है। राजा हरिश्चंद बाजार में बिकते देखा है। जी चार में भी देखा है, बाकी देखा है। राजा हरिश्चंद दानी को बाजार में देखा है। यही है महाराज सुरजीत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति कृपाचंद बंद है। महाराज का आदेश है कल सुबह 10 बजे सेनापति कृपाचंद की फांसी दी जाएगी। आओ थोड़ी देर सेनापति कृपाचंद से 2-4 बातें करते हैं।
मैं अपने पापा से मिलने आया हूँ। मेरा नाम विजय है और मैं इसी नैना कर कि सेना पर सेना नायक कृपा चंद का इकलौता पुत्र। मेरा नाम विजय है, मुझे मेरे पापा से मिला दीजिए 2 मिनट। मैं अपने पापा से अकेले में बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पापा की फांसी होने वाली है, लेकिन ठीक है, अगर आप अपने पापा से मिलना चाहते हैं तो हम आपको आधा घंटा तुम्हारे पापा से मिला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी जगह इंतजार करो, हम कारागार से बाहर ला रहे हैं और आप आधा घंटा जो बात तेज करना है आप कर सकते हैं। ठीक? सेनापति कृपाचंद इधर आओ। देखिए, चंद मिनटों की आपकी जिंदगी बची हुई है। अभी पल भर में आपकी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना चाहता है, इसीलिए जाओ, आधा घंटा अपने बेटे से जो बातचीत करना है आप कर सकते हैं। बाप बेटे का मैटर है, इसमें हम ज्यादा दिक्कत नहीं दे सकते भाई। आप बराबर जो बात करना है आप कर सकते हैं। ठीक है? तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई है, लेकिन कभी अपने माता पिता के बारे में गम मत करना और इस नैना गणराज को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ बेटे, कहीं दूर चले जाओ। ऐसे बेटे के जीवन ऐसे बेटे आप बिनी चिंता में तो रहूंगा नहीं। आपके बिनी चिंता में रहूंगा नहीं, ऐसे बेटे के जीवन जिसका पिता मुसीबत में हो और बेटा सुकून की जिंदगी जिए, ऐसे बेटे के जीवन में धिक्कार है पापा,
पापा क्या वो उस माता पिता के बच्चे जिस दुनिया में जीवित नहीं रहते, जिनके माता पिता उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले जाए, इसलिए ये समझना कि मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ और इस नैना गलराज को छोड़कर कहीं दूर चले जाना, जहाँ अच्छे से अपने जीवन को बसर करो बेटे, बसर करो। पापा पापा मैंने तो मुझसे पहले ही अपना दामन छुड़ा लिया, अब आप भी अपना साथ क्यों छुड़ा रहे हैं पापा? आपने जिस नगर राज के लिए सदा अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, जिस राजमाता और सम्राट के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, सदा पूरे ईमानदारी और वफादारी के साथ इस राज्य की सुरक्षा करते हैं पापा। आज उसी ईमानदारी और वफादारी का सिला आपको ये मिला पापा। आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया पापा। आप इस कलंक के दाग को लेकर कैसे रहेंगे पापा? सच कहा तूने, जिस राजमाता और सम्राट के लिए मैं हमेशा अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता था, सीमा चौराहे पर नैनागढ़ की इबादत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता था, लेकिन मेरी वफादारी का सिला यही मिला कि मेरी पत्नी सुनैना को इस दुनिया से मिटा दिया गया और मुझे राजमाता के खून के इल्जाम में इन सलाखों के अंदर डाल दिया गया। तुम्हें सम्राट की नजरों के समक्ष मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, अपनी पत्नी सुनैना को बेगुनाह साबित करना है, इसलिए मुझे ये मौका बहुत अच्छा मिल गया है कि जेलार मेरी हाथों की अटकड़ी खोलकर यहाँ से चला गया है। इसलिए आओ हम दोनों इस रास्ते से बाहर भाग चले जाएंगे और कहीं दूर जाएंगे, लेकिन अपने आप को एक दिन सम्राट के समक्ष बेगुनाह साबित अवश्य करेंगे। हाँ पापा, आओ मेरे साथ देखिए। लेकिन नहीं पापा, हम एक साथ नहीं भाग सकते, नहीं तो जेलर हमें पकड़ लेगा। इसलिए आप इस रास्ते से जाइए और मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। विजय जी पापा, आप इस रास्ते से जाओ, हम इस रास्ते से जाएंगे, लेकिन सामने जो वीरावान जंगल में पर्वत का वृक्ष हम लोग उसी की तरह ठीक है मिलेगी। ठीक है, जाइए पापा। लेकिन पापा, क्या बात हुई थी? आपको मेरी कसम पापा, आप पीछे मुड़कर मुझे मत देखना पापा। कि विजय संभाल कर भागना, चूंकि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं इस नैनागढ़ राज को आग लगा दूंगा, क्योंकि मैं तेरे बिना इस दुनिया में जी नहीं सकता। आप चिंता मत करिए पापा, कोई आप नहीं पापा। हाँ, आप जाइए, मैं हरामजादे, कैद खाने की तरफ तेरी आने की कैसी जरूरत हुई रे? हाँ बोल, कैसी तेरी जरूरत? हरामजादे बोल, तेरा बाप वो साला कृपा चंद कहाँ गया? मुझे कुछ नहीं मालूम चाचा जी, नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे दोस्त समर सिंह, उठाओ हंटर, इस हरामजादे को मार मार कर चमड़ी से कर बदन खाली कर दो, तब ये साला बताएगा। बोल साले विजय सिंह, जवानी का जोश बहुत ज्यादा है हराम चाहते। समझ ये क्या कर रहे हो? अरे हमारा मुंह लगा सिपाही है, इसी को पीट रहे हो? बड़े ठाकुर, ये हराम ज्यादा मुझे मार रहा है। अरे मारना है तो उससे मार उठे। हरामजादे, कहाँ गया वो साला कृपा चंद? मेरे पिताजी का पता तुम दोनों कभी नहीं पाओगे। हरामजादे, अगर तू साला अपने बाप के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, हम तेरे को ऐसी भयानक मौत मारेंगे, ऐसी भयानक मौत मारेंगे कि तेरी चीख को सुनकर वो साला तेरा बाप कृपा चंद तेरी लाश के पास दौड़ता हुआ आएगा। मेरे पिताजी का जिस दिन दीदार होगा, हरामजादो, उस दिन तुम दोनों की जिंदगी का आगाज।
लिया, ले चल हरामजादे को घसीटते हुए और मेरे कमरे के अंदर बंद कर साले को ले जा। मेरे दोस्त समर सिंह, कहिए बड़े ठाकुर। हरामजादे, कृपा चंद की तलाश जारी रखो, चप्पा चप्पा छान मारो और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को कृपा चंद की लाश चाहिए। घबरा नहीं बड़े ठाकुर, हराम ज्यादा कृपा चंद जैसे मुझे दिखाएगा अपनी रिवाल्वर की 6 गोली उसके वेरी गुड मेरे दोस्त समर सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह को हराम मचा दूंगा। अगर कोई सामने आया तो साले को फाड़ कर रख दूंगा। या भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मेरी माँ को भी मार दिया गया और मेरे भाई को भी। मैं कहाँ जाऊं भगवान, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना। अरे मंत्री जी आप राजकुमारी मोहिनी तुम, और इस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? इतना बेचैन क्यों हो रही हो? क्या करूं मंत्री? राजकुमारी मोहिनी, इस वक्त हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो मंत्री जी। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। कि मोहिनी इतना बेचैन क्यों हो रही? कि मोहिनी इतना बेचैन क्यों हो रही? ख्याल दिल से विजय का हटा दीजिए। कि बात मानो हमारी, तो मैं सुंदरी। कि बात मानो हमारी, तो मैं सुंदरी। दिल का राजा मुझे तुम बना। अरे डार्लिंग, काहे लिए उस ससुर विजय की याद में इतना बेचैन हो रही हो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? कार ये साले ईटा लेकर किसको मारने जा रहा है? भाई सेनापति भाग गया ना जेल से। तो यहाँ साले कहाँ हुआ है? सामने जंगल में जाकर देख साले को, अगर मिलता है
तो इस सीटे से कूट कूट कर साले को मौत के घाट उतार देना। अरे ले जा साले। चाचा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? कौन के कर चाचा? अरे इस चाचा और भतीजी के रिश्ते को तोड़कर कोई नया रिश्ता डिसाइड कर लो मेरी जान। कमीने बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, सर में आई नहीं ऐसा कहता तुझे। गम की दरिया में डूबा मेरा यसिया, दरिया में डूबा मेरा यसिया, तेरी औकात की क्या मुझे से बातें करे। अरे डार्लिंग, काहे लिए इतनी बेरुखी दिखा रही हो? एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होंठ को चूम लेने दो। कमीने, आओ ना। मैं पिताजी के पास जाऊंगी और सारी बातें बताऊंगी। कमीने, जब तू यहाँ से बचकर जा पाएगी तब तो तू अपने बाप से मेरी शिकायत करेगी। आओ ना। अरे ही कट्टू की लहरी, चमक छल्लो रानी, आशिक को इतना न तड़पाओ। अरे मोनी कितने पिला वसल का जाम। तो चुल्लू भर पानी में डूब। अरे दो पिला वसल का जाम, ऐसी मुतन कि दो पिला वसल का जाम, ऐसी मुतन और नक्शा दिल में बसा प्यारी गुल के दहन। और नक्शा दिल में बसा प्यारी गुल के दहन। कि रूप है जिद्दी तेरा, कि रूप है जिद्दी तेरा, और कुंदन सा तेरा बदन, और हर हसीनों से अलग तेरी है चालो चलन। और देख कर चांद शर्माता है मन हर। क्या वो पड़ेगा करो? समझ अरे नालायक, उस ससुरी मोहनी को मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, और ससुरी ने मेरे सर पर पत्थर का वार करके अरे ठाकुर, साले भाग गई। अरे ठाकुर, मोहिनी पत्थर कहाँ पा गई? अरे नालायक, मार साले को। हरामजादे,
तेरी वजह से साले मेरा सर फट गया। समर सिंह उस ससुरी का हम पीछा करते हैं। पट्टी मलहम पट्टी ऐसा बोला कर ताला ये तुम्हारा बहुत मुंह लगाना। इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और इस ससुरा बकचोदी कर रहा है। साले हम छत्री हैं, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। अगर खून बह रहा है तो बहने दे, लेकिन मुझे इस वक्त उसकी जवानी की प्यास है। समर सिंह चलो, आज जब तक हम उकर मचलती जवानी का रस नहीं चखेंगे तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। चलो जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जो तुम लोग जानते हो अपने गिरोह के सरदार डाकू धड़कन सिंह आने का वक्त हो चुका है। क्यों नहीं? क्योंकि उनको यह महसूस ना हो कि हम लोग गफलत के साथ रहते हैं। होशियार मेरे बहादुर साथियों, करिए भाई साहब। बोलो जय मां भवानी, जय मां भवानी। तो नाम है धड़कन सिंह मेरा, नाम है धड़कन सिंह मेरा। ये जानता हर इंसान है, और डाल तू नजरें जिधर तो दिखने लगे सब है। कहिए सरदार जी। निकलता हूँ जिधर से मैं, उधर भूचाल आता है। इस जमी की क्या बात, ये आसमान। मेरे बहादुर साथियों, मंगल सिंह, रूपा सिंह, झंडू सिंह और धर्मू सिंह, मेरे गिरोह की शेरनी बिजली रानी दिखाई नहीं दे रही है। गई होगी कुछ मुखबिरी करने के लिए। शेरा, आज मैं पीहड़ों में टहलने के लिए गया था तो एक मुसीबत का मारा हुआ अरे बिजली रानी आ गई, बिजली रानी जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर है, कोई खबर है बताइए बिजली रानी। सरदार जी जय मां भवानी। जय सरदार जी, मैं अभी आ रही थी तो एक मुसीबत का मारा हमारे साथी आ ही रहा था। मैं कहा कि हमारे सरदार जी के पास मैं चलती हूँ और मेरे पास फिर आइएगा। तो आपकी इजाजत क्या है सरदार जी, उसको बुलाया जाए या नहीं? क्या कहा? मुसीबत का मारा? हाँ सरदार जी। बुलाओ उसे, हम उससे मिलना चाहते हैं। सरदार जी मेरे दोस्त धड़कन सिंह, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। साथियों, आप लोगों ने मेरी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर मुझे अपने इस गिरोह में शरण दिया। शरण ही नहीं बल्कि अपने इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया। और मैं
मैं सेनापति पाचन को इस दुनिया से दफन करके अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया ही। लेकिन मेरे दोस्त और मेरे दोस्त के सभी वफादार साथियों, आज तुम्हारा ये सरदार तुम लोगों से कहना क्या चाहते क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? क्योंकि मेरे सरदार का नियम था जो बेसहारा या सताया हुआ इंसान मेरे गिरोह में आता है उसको अपना गिरोह बना दिया, गिरोह का सरदार बना जाता है। क्यों नहीं? सुनो साथियों, तो सुनो साथियों गौर से ये मेरा सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान और चलना होगा साथियों नैना और चलना होगा आज साथियों नैना और नैना गढ़ दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा। लैला गढ़ दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा और मंत्री करामत सिंह को साथियों मार और मंत्री करामत सिंह को साथियों दुश्मन बना समर सिंह मेरा, दुश्मन बना समर सिंह मेरा, जग से मिटाना होगा और कयामत और समर सिंह को मुल्के मेरे दोस्त धड़कन सिंह क्या बात है? आप का चेहरा उतरा हुआ है, कुछ कह रहा नहीं क्या? अगर कुछ बात है तो दादी से बताइए आप ना। जिस तरह तुमने मुझे दोस्ती का वादा देकर अपनी गिरोह में सरदार का पद दिया, अगर भगवान ने कभी मौका दिया तो मैं अपने इस गिरोह के हर एक जवान के लिए, हर एक अपने साथी के लिए सबसे पहले अपने सीने पर उसकी तरफ आने वाली गोली को अपने सीने पर ले लूंगा। लेकिन मेरे रहते हुए आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे बेरहम सिंह, हम तुमको वचन देते हैं, हमारे सारे साथी आपके एक इशारे पर अपना लहू बहाने के लिए तैयार रहेंगे। आपके मकसद को पूरा करने में हम आपका पूरा साथ देंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। लेकिन याद रखना कि आज डाकू बेरहम सिंह माँ भवानी की सौगंध खा के कहता है कि सबसे पहले जहाँ हमारे साथियों का पसीना गिरेगा हम अपना लहू बहा कर रख देंगे। लेकिन आज मुझे इस वक्त बहुत ही जोरों से प्यास लगी हुई है और हम लोग इस तरह प्यासे उस हरामजादे क़यामत सिंह की बगली तरफ प्रस्थान नहीं करेंगे। इसलिए आओ सबसे पहले इस बीराबान जंगल में जो कुटिया दिखाई दे रही है उस कुटिया पर चलेंगे। कोई भी शख्स होगा तो हमें पानी अवश्य पिलाएगा। पानी पीने के बाद अपनी तैयारी करके उस क़यामत सिंह के बगले तरफ प्रस्थान करेंगे। अवश्य मां भवानी। बेटी सुनाए ना बाबा जी। आओ बेटी, हम भी माल जंगल से अपने कुटी पे आ गए हैं बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी सुनाए ना, कहिए बाबा तुम जी। जाओ कुटी के अंदर बेटी, हमारे लिए भोजन बनाओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं जा रही हूँ, आपके लिए अच्छा सा भोजन बनाऊंगी बाबा। जाओ जी। बेटी। ठीक है बाबा। हाँ तो भैया हमार बेटी सुने ना गई खाना बनावे, अब हम बैठ के राम नाम के भजन करिए। हो
बाबा। आप भागती हुए हमारे कुटी पे क्यों आई हो बेटी? सारी बात बताऊंगी बाबा। बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी। बाबा जी, बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी। आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। कयामत मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। बाबा जी कयामत पड़ा है। बाबा जी कयामत मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। बन के दाता में हर की नजर कीजिए। बेटी बाबा जी, कयामत सिंह तुम्हारे पीछे पड़ा है बेटी। हाँ बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मार देना चाहते हैं बेटी। एक काम करो, को बहुत जल्द जाओ हमारी कुटी पे छुप जाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। जाओ कुटी के अंदर बेटी। एक इंसान को मार देना चाहते हैं। ये आपातकाल हमारे कुटी पे क्या देखने को मिलता है भगवान, क्या देखने को मिलता मुलराज, नैनागढ़ राज्य के बिहार का मशहूर डाकू बीरम सिंह अपने साथियों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता है। मुलराज, आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। आपको हमारे कुटी पे कैसे आना हुआ बेटा? मुलराज, हम आपकी कुटी की तरफ क्यों आए, क्यों आए? आपको हम अवश्य बताएंगे। मुलराज, बतलाइए बेटा। बाबा जी एक गुजारिश है यही आपसे। बेटा बाबा जी एक गुजारिश है यही आपसे। कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। प्यास से वरना मेरा निकल जाए दम। आप लोग प्यासे हैं प्यास से वरना मेरा निकल जाए दम। कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। हम और हमारी गिरोह के हर एक सदस्य का प्यास से बड़ा बुरा हाल है। और अगर मैं उम्मीद लेकर आया हूँ कि आपकी कुटिया पर चलकर आप हमारी प्यास अवश्य बुझाएंगे। मुलराज, बेटा, प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है बेटा। क्यों नहीं मुलराज? आप तपसी बाबा की कुटी पे आए हो बेटा। आप लोग प्यासे हो बेटा, तो मैं अभी पानी पिला रहा हूँ बेटा। क्यों नहीं मुलराज, मुझे आपसे यही उम्मीद है। मुलराज, आओ बेटा। बेटी सुनाई ना? बाबा जी, बेटी, अपने कुटी पे कोई प्यासा आया है बेटी, जरा पानी लेकर पिलाओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं लेके आ रही हूँ पानी। बाबा जी, लाओ बेटी। बेटी सुनाई ना? बाबा जी, बेटी देखो, अपने कुटी पे प्यासे हैं बेचारे, इनको अपने हाथ से पानी पिलाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। हाँ बेटी, अपने हाथ से
सुने ना अखिबत के ही जो कि 8 वर्षों के बाद तुम मुझे जीवित भी मिली, तो मुलराज की कुटिया पर कौन हो आप और मेरे नाम से वाकिफ हो? मैं आपको पहचानी नहीं, कौन हो आप? सुनो ये सुने ना, देखो कि आज तुम्हारे समक्ष डाकू बेरहमती के निवास में कौन खड़ा है। अगर पहचान सकती हो तो पहचानो प्रिय सुनैना। तुम्हारे बिना इस दुनिया में मैं जी नहीं सकता था, लेकिन बेबस और लाचार था। बेटे विजय के लिए मुझे जीना पड़ा। लेकिन प्रिय, तुम्हें तो सम्राट ने उस चीनी जल्लाद के हवाले किया था। तुम्हारे प्राण कैसे बचे प्रिय? स्वामी जी, मैं बाबा की वजह से बची हूँ स्वामी जी। कि मुनिराज ने आपके प्राणों की रक्षा किया। मुनिराज, ये मेरी पत्नी सुनैना है, जिसके प्राणों की रक्षा करके आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। मुनिराज, धन्य कर दिया है। एहसान हमारा नहीं बेटा, एहसान ऊपर वाले भगवान का करो बेटा। बाबा जी, जरूर हम लोगों ने इस जन्म या कि उस जन्म में कोई ऐसा पुण्य किया होगा जिसकी वजह से आज वर्षों के बाद मुझे मेरी पत्नी सुनैना मिल गई। बेटी, बेटा, एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो तुम दोनों को कलंक का टीका धुल जाएगा बेटा। महाराज, उसी कलंक के टीके को धुलने के लिए मैंने अपने आप को डाकू बेरहमती के रूप में तब्दील किया है। लेकिन स्वामी जी, क्या बात है सुनैना? मेरा बेटा विजय कैसा है? सुनैना, हमारा बेटा विजय इस वक्त इस हरामजादे कामत सिंह की कैद में है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं इस वक्त अपने बेटे विजय को आजाद कराने के लिए जा रहा था, लेकिन प्यास से व्याकुल हमारे साथी और हम थे, इसलिए बाबा जी की कुटिया की तरफ आ गई। मुनिराज, आज तक आपने मेरी पत्नी सुनैना को अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया के पास रखी है, तो सिर्फ 24 घंटे और इसे अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया में रखिया। मैं सुबह आकर अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त हम अपने बेटे विजय को आजाद कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, सुनैना बेटी हमारे कुटी पे ही रहेगी बेटा। साथियों, मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को आजाद कराने। कल सुबह हम आपको अवश्य लेकर चलेंगे प्रिय, ठीक है? मेरे साथियों, विलम्ब करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने विलम्ब किया तो हो सकता है कि हमारे बेटे विजय के प्राण वो हरामजादा हमारा दुश्मन ले सकता है। इसलिए हम इसी वक्त क्या मसीह की बंगी तरफ प्रस्थान करेंगे। जय मां भवानी। मैंने कहा था बेटी कि एक दिन तेरे सर का कलंक का टीका एक दिन तेरे धुल जाएंगे बेटी। बेटी सुनैना, बाबा जी, जाओ बेटी, अब अपने आंखों से आंसू मत बहाओ बेटी। जाओ कुटी के अंदर हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करो बेटी, क्योंकि मैं भूखा हूँ बेटी। ठीक है बाबा जी, आप राम राम के भजन करिए। राम नाम का भजन? हाँ बाबा जी, मैं चाह रही हूँ आपके लिए भोजन बना रही हूँ बाबा जी। जाओ बेटी। मुनिराज, तुमसे जितना पूछूं मेरे को ओकर सटीक जवाब मिलना चाहिए। ये कौन सा जवाब पूछना चाहते हो आप? मेरी बात को गौर कर सुनो और मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। अरे कौन सा जवाब पूछना चाहते हो? और साधु मोहनी है कहाँ, साफ करो इजहार। साधु मोहनी है कहाँ,
करो इजहार और वरना तुझको मार कर भेजूंगा। साधु, अभी अभी हमने मोहिनी नाम की लड़की को तेरी कुटी की तरफ आते देखा। मोहिनी नाम की लड़की? हाँ, बोल वो कहाँ है? हमारे कुटी पे कोई लड़की नहीं है। अरे ढोंगी, मैं ढोंगी बाबा नहीं हूँ, तो मैं तपसी बाबा हूँ। साला ये तपसी बाबा है। अरे तू साला तपसी नहीं, तू तो पक्का सेक्सी है। रंबलिया, जा इस ससुरे की कुटी के अंदर देख, कहीं साली छुप कर तो नहीं बैठी। बाबा सही सही बता दियो, अगर कुटी में हुआ मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुटी के अंदर नहीं जाना। अगर मिल गए तुम्हारा, हमारे कुटी पे कोई लड़की नहीं है। जा देख करा। अगर लड़की मिल गए बाबा तुम्हारा मौत तो है फिर। यहाँ से चले जाओ, मैं कह रहा हूँ। अब भी वक्त है, बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि साले ढोंगी तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। कयामत सिंह, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। कयामत सिंह, बाबा तुम्हारी कुटी में दोनों है जुटी। अरे सारे बबुल्ली, अभी तो कह रहा था मेरी कुटी में कोई नहीं है, एक जनानी और उसके साथ मोहिनी। मैं कह रहा हूँ कयामत। तू साले राम रहीम हो गए हो। हाँ राम। साला रामबली, एक घूंगा तदा कर देखिए कौन है। देखने में हसीन लग रही है, घूंगा टूटा। अबे साले घूंगा टूटा। समर सिंह, कैसे बड़े ठाकुर? अरे ये तो सुनैना है। हाँ बड़े ठाकुर, मैंने तो सोच रखा था कि सुनैना कब के मर गई होगी। हाँ। लेकिन ये तो ससुरी जीवित है। हाँ बड़े ठाकुर, यानी कि जल्लाद ने धोखा किया और ये साली इस साधु की कुटी में छुप कर बैठी है। हाँ बड़े समर सिंह, साली को और ले जा घसीटते हुए जंगल की तरफ, वहां ले जाकर साली को मौत के घाट उतार दे। ठीक है बड़े ठाकुर, ले साली को। अरे फुलझड़ी, मेरे को जख्मी करके इस बबुल्ली की कुटिया में आकर बैठिया। चल, आज जब तक तेरा बाजा नहीं बजाऊंगा तब तक तुझे नहीं जाने दूंगा। वो हरामजादी मोहिनी तो बच गई है, लेकिन क्या सुनैना हरगिज से नहीं बचेगी। ऐसा मत करिए मेरे साथ, मुझे छोड़ दो। अच्छा, बाबा की कुटिया में तुम वो हरामखोर मोहिनी राम राम का माला जपते थे। हरामजादे, तो चाहे जितना चकमा देने की कोशिश कर, लेकिन ठाकुरों की नजर कभी धोखा नहीं खाती है। आज बड़े ठाकुर का हुक्म है कि ले जाओ इसे बियाबान जंगल की तरफ,
इसे सजाए मौत दो। ऐसा मत करिए। तुम्हें हम छोड़ देंगे, लेकिन एक बार मुझे एक चुम्मा दे दो। दो चुम्मा। बोलो। हरामजादे कुत्ते, ये सुनैना मर जाएगी लेकिन तेरे हाथ कभी नहीं आएगी कुत्ता। चाहे मुझे कुत्ता को कुकर्मी को कुछ भी कहो, लेकिन एक बार अपने गले से मुझे लगा ले मेरी जान। हरामजादे, ये तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। अगर मेरा सपना सच नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, तो सोच ले सुनैना, मैं तुझे अपनी रिवॉल्वर की गोली छे की छे तेरे सीने में डाल देता हूँ। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। तो खबरदार करना नहीं, अबे जुबान खबरदार करना नहीं, जुबान अपने तीन, अब वरना हित बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। कमर सिंह, अगर दिन का नाम तेरे सारे मुखार बिंदु पे आया तो बेरहम जी की राइफल कभी रहम नहीं करती है। रामजादी कौन हो, किस लिए तुम यहाँ आ गए, अपने आने का कारण बता दीजिए। कौन सी भूल मुझसे है हो गई, साफ फरमाइए, साफ फरमाइए। क्यों हमारा बना बनाया काम बिगाड़ते हो? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जितनी जालत चाहो लौट ले जाओ, लेकिन हमारे शुभ काम में विघ्न मत डालो। समर सिंह, पहचानने का प्रयास कर कि तेरी नजरों के समक्ष कौन खड़ा है। मैं वही सेनापति कृपाचंद हूँ। अरे भैया, सेनापति कृपाचंद, तूने राजवैद को बुलाकर भेद बनाकर सीमा सरहद पर आया और मेरी ही रिवॉल्वर चुराकर अपने दोस्त क्या मसीह को दिया। राजमाता को हरामजादे ने मिटाकर सेनापति कृपाचंद को बता दिया, लेकिन मैं सलाखों से आजाद होकर अपने आप को डाकू बेरहम सिंह बन गया हूँ और तू सारी आज मुझसे। भैया बेरहम सिंह, मैं अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा हूँ। चाहे मुझे ठाकुर कहो, कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो बेरहम सिंह। तुझे माफ कर दूं? कहिए समर सिंह, किस हाल में हो? सेनापति, मुझे क्षमा कर दो, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। ये मुल्क मैंने छोड़कर दूसरे मुल्क चला जाऊंगा। हाँ हाँ, दूसरे मुल्क जाएगा? मैं दूसरे मुल्क नहीं, तुझे साले तेरा इसके बदल पर कम से कम 50 हंटर लगाओ साली। ये बताओ कि तुम इतनी छोटी उम्र में डाकू कैसे बन गए? बोलो बेटा। जानना चाहते हो? मैं इसलिए डाकू बना हूँ कि तुम गरीबों के साथ अत्याचार करते हुए मुझसे देख नहीं गया, मैं इसीलिए डाकू बना। हराम समर सिंह जानना चाहता है
कि ये मेरी पत्नी सुनैना है, ये मेरी पत्नी सुनैना है, जिसके बदन को तूने छू लिया हरामजादे कुत्ते। अरे अरे रा बाबा इधर आ। पहली बात तो तुम्हारे या मोटकवा चोर सार बक्चो दे हमका लागत है। अरे जब आप बताए रहे हो हम धीरे धीरे आए रहे तो या धक्का मार के जनो हम चोरी कर आए हैं। ये इसका सारे का रिलेशन तो है ही। फिलहाल है माँ बलिया, इसके बदल के कपड़े और उतार लो। यहाँ बेटा मुझे बेटा कहता है और मुझे मारेगा। जहां मैं जाता था तुझे साथ ले जाता था, जो चीज खाता था मैं तुझे खिलाता था। हेलो, आज मुझे मारेगा। ये आगे हमारे हाँ कहाँ छोड़ दियो लौंडिया बाजी करे हो। अरे रा बाबा आए। तुम धीरे धीरे मारना, मैं जोर जोर चिल्लाऊंगा। हाँ हम तुम्हारी धीरे तनख्वाह बढ़ जाएगी। वैसे हम जोर से नहीं मारे पाई थे, हम धीरे धीरे मारी थी। और ठीक हो कपड़ा उतरी हो साले कपड़ा। आओ मेरी जान उठो। अरे तुम्हारी मार बहुत अड़बड़ है रे बाबा, हैं? बहुत अड़बड़ मार है। ये आ गया 8 नंबर वाला। तुम साले अरे उतारता हूँ भैया। आज तुम्हार मारत मारत हरेरी निकाल ले। अरे रा बाबा मुझे मत मारो। नहीं मारूंगी। क्या बोला फिर? अभी अभी बोला साले कि नहीं मानो। सरदार जी, इसका एक साथी और है, उसको छुपा के रखा हुआ है कहीं। इसको बुलवाओ से, इसी माध्यम से, इसके माध्यम से बुलवाया जाए। कोई लालच तो बढ़िया, खाने पीने का कोई बढ़िया सा लालच तो। हरामजादी समर सिंह, ये दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। नहीं सेनापति, नहीं सेनापति भैया, मुझे माफ कर दो। मैं ये मुल्क ही छोड़कर चला जाऊंगा। तू मेरा मुल्क छोड़कर नहीं, बल्कि मैं तेरी लाश को साले तेरे मुल्क भेजूंगा। हरामजादे समर सिंह, तूने मेरी पत्नी सुनैना को छूकर अपनी मौत को दावत दिया बहुत दर्द होता है भैया। दर्द हो रहा है? ये दर्द से मत क्या हुआ? यार अंदर समझ से तुम्हें कहाँ मिल गया? स्वामी जी, बाबा जी की कुटिया पे मिल गया हरामजादा और मुझे जान से मारने की धमकी दी है स्वामी जी। तुम्हारा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये अकेला था या इसका दोस्त कयामत सिंह भी था? स्वामी जी, इसका दोस्त कयामत सिंह मोहिनी को लेके गया है। क्या करे सुनैना? मेरे दोस्त धड़कन सिंह। कहा मेरे दोस्त? इसका दोस्त चला वो महामंत्री कयामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को लेकर गया है, और अगर मोहिनी को उसने
कुछ भी कहिया या कि उसकी असमत लूट लिया तो मैं सम्राट को अपने शेर का दीदार नहीं करा पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा सरदार। तो आज जो विलम्ब करना ठीक नहीं है, चलो मुझे उसके पीछे चलना होगा। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी।